हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया था। हम लोगों को लगा था कि इस्लाम कबूल करने पर हम लोगों को अधिकार मिलेंगे, हम लोगों को लाभ मिलेंगे, मगर आज़ादी से लेकर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इन माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाई जाए, इनकी प्रॉपर्टी को चेक कराया जाए, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कौन माफिया चोर है और किसको अधिकार नहीं मिला। इनके जितने भी मुतवली है, चेयरमैन है, सबके चपचोर, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है वक्फ माफिया। ये वक्फ बोर्ड जो बना है टोटल चोरी का अड्डा बना दिया है। 76 साल में इन्होंने सिर्फ चोरी की है, गरीब मुसलमानों की कोई बात नहीं की, गरीब मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। इस्लाम को मानने वाले लोग अगर अल्लाह के साथ दगा कर रहे तो वो किसके हो सकते हैं? वे ना देश के हो सकते हैं, ना गरीबों के हो सकते हैं, वे देश के गद्दार भी हो सकते हैं। हम ढोल धमाकों से मोदी जी की ताजपोशी करेंगे और हम चाहेंगे कि हर बार मोदी की सरकार हो। एक देश, एक कानून, एक चुनाव, एक संविधान। गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है। वक्फ माफिया मुर्दाबाद, 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 वक्फ माफिया। मुर्दाबाद। शुक्रिया, मोदी, शुक्रिया, मोदी, शुक्रिया, मोदी, शुक्रिया। मोदी। क्या कहेंगे, क्या नाम है सर आपका? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है और आज हम जंतर मंतर पर वक्फ बिल के समर्थन के लिए आए हैं और पसमंदा समाज का एक छोटा डेलीगेशन जो है बिल के समर्थन में आया है। वो हमारा कहना छोटा जो तबका यहाँ भेजा है हमने, वो हम लोग अनुशासन वाले लोग हैं। हम लोगों ने आज़ादी से लेकर आज तक किसी का विरोध नहीं किया है, मगर जब हमारे बच्चों के अधिकारों का हनन किया जाएगा, जब हमारे बच्चों को 76 साल से हमारे बच्चों के अधिकारों को हनन किया गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम उतरे हैं और बिल का समर्थन करते हैं। और जो हमारे हक छीने गए हैं उन लोगों से वसूल किए जाएंगे। अब जो इस बीच में, चाहे वो ओवैसी हो, सांसद इमरान मसूद हो, जो वक्फ के माफिया है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाई जाए, इनकी प्रॉपर्टी को चेक कराया जाए, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कौन माफिया चोर है और किसको अधिकार नहीं मिला। खुली खुली आवाजों में चिल्ला करके बोल रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है ये मुस्लिमों को दबाने का काम कर रही है, या गैर असंवैधानिक जो है बिल लाई है, इसको कानून बना दिया है, जबरदस्ती लागू कर दिया है, वो तो मानेंगे नहीं। साथ ही ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि आप भी मत मानिए। देखिए, जो 85% मुस्लिम है, जो मूल भारतीय दलित मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जो धर्मांतरण जाति है, हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, अपनी इच्छा से इस्लाम कबूल किया था। हम लोगों को लगा था कि इस्लाम कबूल करने पर हम लोगों को अधिकार मिलेंगे, हम लोगों को लाभ मिलेंगे, मगर आज़ादी से लेकर आज तक हमारे साथ में कोई वेलफेयर नहीं हुआ, हमारे कोई सुधार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसी जाति है, नाई है, धोबी है, तेली है, सक्का है, पुंबा है, मिरासी है, जितनी भी जातियां है, इनके साथ कोई लाभ नहीं हुआ, इनका कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, मिरासी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें भारतवर्ष में इनका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई जिला पंचायत नहीं है, इनका कोई पार्षद नहीं है, प्रधान नहीं है, तो इनका नेता कोई नहीं है। जब इनका नेता कोई नहीं है तो इनकी लड़ाई लड़ेगा कौन? तो इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने पॉलिसी बनाई जो अशराफ जातियां है कि जिनके नेता नहीं है उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, मगर उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया। 76 साल में इन लोगों ने दबे कुचले वर्ग की, जो दलित मुसलमान है, जो पसमंदा मुसलमान है, इनकी आवाज को दबन करने का काम किया, इनके साथ विश्वासघात करने का काम किया, इनके साथ घोर अन्याय करने का काम किया। देखिए, मुसलसिल ईमान के बारे में आपको बताता हूँ। जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मुसलसिल ईमान है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने के बाद हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मोमिन है। मोमिन किसी का हक नहीं मार सकता, मोमिन किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, मोमिन किसी के साथ दलाली नहीं कर सकता। तो जब मोमिन है हम, तो हम वक्त की संपत्ति खा रहे, तो हम दलाल हैं। तो दलाल हम मुसलमानों के नाम पे धब्बा क्यों लगवा रहे हो भाई? तुम प्रॉपर्टी तुम खा रहे हो, गबन तुम कर रहे हो, चोरी तुम कर रहे हैं, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर लगवा है। देखिए, 85% जो मुस्लिम है उनको आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर इनको इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारे रहनुमा बन के इन्होंने हमें नाम मुसलमान मगर लाभ कोई नहीं। जब हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के बराबर अधिकार क्यों नहीं? वक्त की संपत्ति में इन लोगों ने कभी किसी को कुछ दिया है? वक्त की संपत्ति में कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने इन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कितने इन्होंने
घर बनाए, कितने समुदाय भवन बनाए, कितनी महिलाओं को इन्होंने लाभ दिया, कितनी महिला जो विधवा महिला है इनको कितनी लोग महिला विधवा को पेंशन दी, ये बताइए। तो जो व्यक्ति वक्फ के नाम पर 12 लाख हेक्टेयर जमीन जिस पे है और 12 लाख हेक्टेयर में कितने गरीबों के मकान बनाए गए, कितने गरीबों के लिए विकास किए गए, कितने गरीबों के लिए प्रावधान बनाए गए, कितनी योजना बनाई गई। जब योजना नहीं है, खामखाई नाम के मुसलमान है, काम कुछ नहीं है, लाभ कुछ नहीं है। 70 सालों से वक्फ बोर्ड ने किया क्या? देखिए 76 साल से इनके जितने भी मौलवी है, सॉरी मैं मौलवी कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, देखिए इनके जितने भी मुतवली है, चेयरमैन है, सबके चपचोर, पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है वक्फ माफिया। ये वक्फ बोर्ड जो बना है टोटल चोरी का अड्डा बना दिया है। 76 साल में इन्होंने सिर्फ चोरी की है, गरीब मुसलमानों की कोई बात नहीं की, गरीब मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। देखिए हम एक चीज कहेंगे, हम मुसलमान हैं, हमें भी हमने जो है नबी पे ईमान लाया है, हमने इस्लाम कबूल किया। जब मुसलमान के अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हमें 76 साल हो चुके और 76 साल तक आज तक हमें सम्मान नहीं मिला, न लाभ मिला। बताइए कौन सी वेलफेयर इन्होंने मुसलमानों को दी है? हमेशा यही कहते हैं ना कि हम तो मुस्लिमों के साथ है, वोट बैंक आपसे लेते हैं, समर्थन भी आप लोग इनको करते हैं, बदले में आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। देखिए दबा कुचला वर्ग आज भी शिक्षा से वंचित है, दबा कुचला वर्ग आज भी रोजगार से वंचित है, दबा कुचला वर्ग आज भी सम्मान से वंचित है, दबा कुचला वर्ग आज भी जो है लाभ से वंचित है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि दबे कुचले वर्ग के साथ ही शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ये एक बात बताइए, इन्होंने सीए का मामला लाए, कितने गरीब मुसलमान के बच्चे जेल काट रहे हैं, आज भी जेलों में हैं, आज भी वे तारीखों पे जा रहे हैं। तो जब उनको भड़का कर लड़ाई में ला रहे हैं, हम अपने एक पसमंदा मुसलमान भाइयों के बच्चों को जेल नहीं भेजने देंगे। अगर हमारे बच्चों को कोई भड़काएगा, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा, इन्होंने इस बिल को लाकर, इस बिल को विरोध करने पर मुस्लिम बच्चों को जेल भेजने का षड्यंत्र रचा है। ये मुझे ये भी संदेह है कि देश के मुसलमानों को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को ये आफत का शिकार बना रहे हैं, विरोधी बना रहे हैं। लगातार ये भी कह रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगे, आपके मदरसे छिन जाएंगे, सरकार जो है गैर मुसलमानों को एंट्री दे देगी, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार होंगे आने वाले टाइम में। देखिए संपादिका मोदी का एक बात बताइए, हमारी जो समुदाय मस्जिद है हमने अपने पैसों से चंदे से बनाई है, उसमें कोई वक्फ बोर्ड का वेलफेयर नहीं है। हमारे जो निजी मदरसे हैं हमने अपने पैसों से बनाए हैं, उसमें कोई वक्फ बोर्ड का वेलफेयर नहीं है। हमारे जो इमाम है उनकी कोई तनख्वाह नहीं है वक्फ बोर्ड में। हमारे जो कब्रिस्तान है, समुदाय के जो कब्रिस्तान है, नाई है, धोबी है, तेली है, किसी को कोई कब्रिस्तान नहीं, सब चोरी चल रहे हैं, झूठ बक्कारी चल रही है। और इस्लाम को मानने वाले लोग अगर अल्लाह के साथ दगा कर रहे हैं तो वो किसके हो सकते हैं? वे ना देश के हो सकते हैं, ना गरीबों के हो सकते हैं, वे देश के गद्दार भी हो सकते हैं। वाकई इस बिल की जरूरत थी क्या? वाकई इस कानून की जरूरत थी? अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है नाराज है, सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वहीं आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं। देखिए हमने अब इस पे कुछ बैनर लगाया, पोस्टर लगाया है। देखिए इसमें पहला पोस्टर हमारा है, गली गली में शोर है, वक्त माफिया चोर है, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। राष्ट्रवादी पसमंदा की यही आवाज, वक्त बिल संशोधन का समर्थन। शुक्रिया नरेंद्र मोदी भाईजान, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का। तो जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे अधिकारों की बात कर रहा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उसके लिए नारे लगाएंगे, हम जश्न मनाएंगे, हम ढोल धमाकों से मोदी जी की ताजपोशी करेंगे और हम चाहेंगे कि हर बार मोदी की सरकार हो। एक देश, एक कानून, एक चुनाव, एक संविधान। हमेशा कहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। आप लोगों की भी कुछ गलतियां हैं। देखिए मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा, आप हमेशा जो है जब इन लोगों के भाषण सुनते हैं, आप मीडिया वाले लोग भी कहते हैं कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान के साथ हम नहीं कहते, वो कहते हैं तो हम उनकी बयानबाजी। नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वे लोग भी है, मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी है, वे लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई हम अपने घरों से निकलेंगे नहीं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी के लिए दगा नहीं कर रहे, तो हमारे साथ अत्याचार क्या? हमारे साथ तो 85% जो मुसलमान हैं उनको आजादी से लेकर उनके साथ अत्याचार ही होता आ रहा है और कुछ नहीं हुआ है। तो अब तक उनको विकास के दर पे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, 0.0। इन 10 सालों में क्या देखते हैं आप? इन 10 सालों में हमें एक पक्के मकान मिले, हमें आयुष्मान के द्वारा चिकित्सा द्वारा हमें लाभ मिला, उसके बाद हमें इज्जत घर का लाभ मिला, हमें फ्री राशन का लाभ मिला, अनगिनत मोदी जी की सरकार में योजनाएं हमें मिल रही हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने हमारे दबे कुचले वर्ग के अधिकारों को समझा, हमारे दबे कुचले वर्ग के समस्याओं को समझा और आज वक्त बिल में हम लोगों को जगह देकर उन्होंने मुस्लिम पसमंदा समाज पर एहसान किया है और हम उनका एहसान उतारने का काम करेंगे। अगर उनके सामने ये लोग
प्रदर्शन करेंगे तो हम मोदी जी के साथ समर्थन में आकर इस पसमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा है, और जब तक जान रहेगी हम साथ हैं। हमें अपनी जानों के, अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पसमानदा समाज पीछे नहीं हटेगा। हम मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे। हम मुगल पठानों के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी के साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक शेर के साथ अपनी बात कहना खत्म करूंगा कि कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। कहना चाहूंगा कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही वो भारतवर्ष है जिसपे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वही कुछ लोग जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये कह रही है कि काला कानून है, इस बिल की जो है पर्चे भी फाड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इस बिल के पर्चे वो फाड़ रहे हैं और काला कानून वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने इस वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पर, इस वक़्फ़ की संपत्ति पर 70-75 सालों से राज किया है, और इसको अपने फ़ायदे के लिए जो उन्होंने उसको यूज़ किया है, अपने नफ़े के लिए उन्होंने उसको यूज़ किया है, अपने बच्चों के लिए उसको यूज़ किया है, अपने घर बनाए हैं, अपने हॉस्टल बनाए हैं, अपने लिए सबने इसको यूज़ किया है, अपने लिए यूज़ किया है। तो जो है अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन को ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते, मतलब बेच नहीं सकते हैं, तो उसका काम जो है गरीबों के लिए किया गया। तो इन 75 सालों में, 76 सालों में क्या किया? इसलिए तो जो है ना मोदी सरकार ने इसके अंदर संशोधन किया है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने वक़्फ़ की जो ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीन को इसलिए जो है ना वक़्फ़ किया था कि इसका फ़ायदा जो है ना मुसलमानों को होगा, गरीब तबके को होगा, जो बेचारे पढ़ने लिखने से अपनी जो है ना पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इनकम की वजह से जो है ना पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, जो है ना अपने दीन का नाम रोशन करेंगे, अपने जो है ना हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 70-75 सालों से वही लोग इसके ऊपर राज कर रहे हैं, वही इसका जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर आज इसके अंदर संशोधन हो गया है, वक़्फ़ बिल पास हो गया है, तो आज उनको मिर्ची लग रही है। मिर्ची इसलिए लग रही है कि अगर ये काम हो गया तो उनके पास में जो ज़मीनें हैं, जो उन्होंने कब्जाई हुई है, जिनके ऊपर उन्होंने घर बनाई हुई है, जो उन्होंने बेची हुई है, उन सब का हिसाब उनको देना पड़ेगा। वो सब चीज़ें जो है ना नेट पर आएगी, गूगल पर आएगी, मुसलमान समझेगा, मुसलमान शिक्षित होगा और वो कहेगा कि यार हमारे कायदों ने फैला रहे हैं कि गैर मुसलमानों को एंट्री दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, बता दिया है कि इसके अंदर किसी गैर मुस्लिम की जो है ना मुदाखलत नहीं होगी। वो बता दिया है ना। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़का करके, मुसलमानों को बहला करके अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मुसलमान जाग चुका है, पसमानदा समाज जाग चुका है। वो अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, जिस तरह से 75 साल तक मुसलमानों ने उनकी बात को माना है, तो उन्होंने दिया क्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जिस तरह ज़्यादा बात नहीं कहता, मैं दीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखने के नाते अपने उन भाइयों की आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो मस्जिद में मेरे भाई रहते हैं, मेरे बड़े रहते हैं, मेरे छोटे रहते हैं, उनकी तनख्वाहें जो है ना 10 साल 20 साल पहले भी 4000 थी, 6000 थी, आज भी उनकी तनख्वाहें इतनी है। अगर वक़्फ़ के पास 70-75 साल तक ये उस पर काबिज रहे, हाकिम रहे, ये उसके जो है ना पूरे मालिक रहे, तो इन्होंने हमारे उन उलमाओं को, मेरे उन भाइयों को जो बेचारे हाफिज़ बनते हैं, कारी बनते हैं, मौलाना बनते हैं, अपने 10-12 साल लगाते हैं, बेचारे जो है ना 1-1 साल तक मदरसे में पढ़े रहते हैं, उनके लिए इन्होंने कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं बनाई कि उनकी तनख्वाहें 6 नहीं जो है ना उनकी जो तनख्वाहें ज़्यादा हो, वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं। अपने मुतवल्लीस भी मिले हुए थे इनमें। जी जी बिल्कुल मानते हैं, मुतवल्लियों ने इसके अंदर घोटाला किया है, जो इनके ऊपर काबिज हुए हैं, जिन्होंने इसको बेचा है, जो है ना लाखों की ज़मीनें हज़ारों में बेच दी गई, मुसलमानों के अधिकार का जो है ना हनन किया गया। और मुसलमान इस कानून का विरोध भी वही लोग कर रहे हैं। वो विरोध भी वही लोग कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं ना कि अब जो उनको अधिकार था वो अधिकार उनसे छिन गया, वो अधिकार उनसे सरकार ने ले लिया। अब ये अधिकार गरीबों को मिलने वाला है, ये अधिकार मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की मिर्ची लग रही है। मैं आपको बता रहा था, मस्जिद की बात मैंने उठाई है। मस्जिदों के जो इमाम हैं वो बेचारे 10 साल 20 साल पहले भी 4000 में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और आज भी वो उसी में बसर कर रहे हैं। तो क्या वक़्फ़ बोर्ड ने या जमीयत उलमा हिंद ने या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, किसने जो है ना उलमा की आवाज़ को उठाया है? मैं हाफिज़ कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं देखा है, मैंने मस्जिदों के अंदर लॉकडाउन का ज़माना गुजरा, लॉकडाउन में मुतवल्लियों ने मस्जिद के इमाम को जो है ना भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि लॉकडाउन के अंदर मस्जिदें बंद हो गई, कोविड का ज़माना था, जो है ना 4 या 5 नमाजी को पढ़ने की परमिशन थी। तो 4-5 नमाजी को जब पढ़ने की परमिशन थी, मुतवल्ली ने इमामों को ये कहकर के घर भेज दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब बताइए, कोविड के ज़माने में जब जो है ना पूरा हिंदुस्तान मुसीबत से जूझ रहा था, उस टाइम जो है ना उनका खर्चा कहाँ से चला होगा? फिर वो बेचारे जो है ना 12 साल पढ़ करके 10 साल लगा करके फिर वो जो है ना आलू बेचने पर मजबूर हुए, प्याज बेचने पर मजबूर हुए, बहुत से जो है ना लोगों ने खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो बताइए आप,
ममता बनर्जी कह रही है कि जब सरकार बदलेगी, जब हमारी सरकार आएगी तो वो इस कानून को हटा देंगी। क्या कहेंगे आप उनकी बात पर? क्योंकि ये कानून तो अब जो है दूसरी ईद के रूप में मनाया जा रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जब ममता बनर्जी की सरकार आ जाएगी वो कर लेना जो उनको करना है, लेकिन अब बिल पास हो गया, पहले अपनी सरकार ले आओ, उसके बाद कर लेना जो करना है। यकीन है आपको उनकी सरकार आ जाएगी? जी जी, मुझे यकीन नहीं है जी, मुझे जी।